प्रणाम। वैदिक ऊर्जा के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम 2024 में वृषभ राशि या वृषभ लग्न के जातकों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। देखिए, इस दुनिया में, इस देश में 130 करोड़ की आबादी है और पूरे दुनिया में 700 करोड़ के लोग रहते हैं। राशियां केवल 12 हैं, इसलिए सारे फार्मूले सभी के साथ सत्य होंगे ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जिनके ऊपर वर्ष का जो राशिफल होता है वो मोटे तौर पे निर्भर करता है नाड़ी ज्योतिष के अनुसार। उसमें से पहला है राहु और दूसरा है केतु। तो हम लोग बात करेंगे कि राहु और केतु के आधार पे कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में आपकी संभावनाएं होंगी और कहाँ कहाँ पे आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, और वो कौन से उपाय हैं कार्मिक या आध्यात्मिक जो आपको सफल होने के लिए या प्रसन्न रहने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए आपकी सहायता कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, गौर से देखें, और फिर आप अपने ऊपर इसको, अगर आप वृषभ लग्न या राशि के हैं या आपके जानने वाले हैं और आप देखेंगे कि क्या इस जीवन के इस विभाग में घटनाएं घट रही हैं, तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को सटीक और सही पाएंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं। हम लोग देखते हैं चार्ट को, कुंडली की सहायता से हम देखेंगे कि किस प्रकार से वृषभ राशि का गोचर चल रहा है। तो देखिए, एक पहली बात जो सबसे बड़ी चीज है वो है राहु। तो राहु वृषभ लग्न के लोगों के लिए इस समय उनके मीन राशि में है, और मीन राशि अगर यहां से आप काउंट करते हैं तो ये 11वां भाव है। कौन सा भाव है? 11वां भाव है, यानी कि 11th हाउस इसे बोलते हैं। 12 भाव में आपकी कुंडली बटी हुई होती है। इसमें जो 11वें भाव का जो पहली चीज है जहां पे आपका फोकस आ चुका है वो है इनकम। इनकम मतलब आय। तो आपका रुझान इस समय अपनी, अगर आपकी उम्र ऐसी है कि आप जॉब कर रहे हैं या आप व्यवसाय कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका फोकस इस पे है कि मैं किस प्रकार से अपनी आय को बढ़ाऊं। और वो इसलिए भी है कि पिछले 2, 2.5, 3 साल से इनफैक्ट आप जो है परेशान थे, क्योंकि राहु 12वें भाव में था, खर्चे के भाव में था। वो 30 अक्टूबर के बाद निकल के अभी जो है वो मीन राशि में आया है, जहां से आपका फोकस चेंज हुआ है। तो आपके प्रयास रहेंगे इनकम को बढ़ाने के। ये हो गई पहली बात। और इसमें अधिकांश लोग कामयाब होते हुए भी नजर आएंगे। वो क्यों नजर आएंगे? क्योंकि केतु का जो 5वां एस्पेक्ट है, सारे प्लैनेट ऐसे चलते हैं और राहु केतु उल्टे चलते हैं। तो यहां से चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 में देखिए मैंने लिखा है सबसे पहले पार्टनरशिप। तो इनकम बढ़ाने के लिए आप इस समय पार्टनरशिप, कोई ना कोई व्यक्तियों से सहायता चाहते हैं, छोटी छोटी पार्टनरशिप आप बढ़ा सकते हैं ताकि आपकी इनकम में फायदा हो। ऐसा ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर चुके हैं, अगर आप देखेंगे तो आप कर रहे हैं, और इसमें आपको बहुत सारे लोगों को सफलता भी मिलेगी और कुछ लोगों को असफलता भी मिल सकती है जिनका कुंडली में राहु नेगेटिव है। तीसरी चीज ये है कि राहु का जो 9th एस्पेक्ट है, यानी कि जो 9वीं दृष्टि है, वो जा रही है आपके 3रे भाव में, यानी कि 3rd हाउस में। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है उसमें देखिए सेल्फ एफर्ट्स, यानी कि प्रयास। तो एक बात को समझने का प्रयास करिए आप कि आपकी इनकम बढ़ेगी आपके सेल्फ एफर्ट से। ठीक है ना? राहु अगर ऐसे चल रहा है तो पीछे से जो वो ऊर्जा ले रहा है वो ले रहा है सेल्फ एफर्ट से। तो आपको प्रयास करने होंगे, आपको लगातार प्रयास करने होंगे, और अगर वो आप करते रहते हैं, किसके साथ में? 3rd हाउस का एक और कारकत्व है, वो है साहस, करेज। तो आपको अगर कोई नया वेंचर चालू करना है इनकम बढ़ाने के लिए, या नई जॉब आप तलाश रहे हैं, तो आप साहस के साथ निर्णय लें और उसमें सेल्फ एफर्ट्स लगाएंगे। आप पार्टनरशिप बिल्डअप करेंगे, आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन भी बढ़ेंगे जो कि 7वां हाउस के कारक हैं। आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी आय बढ़ेगी। उसका दूसरा कारण ये भी है कि राहु वृषभ राशि के लोगों के लिए आपका जो लग्नेश है वो शुक्र है, और राहु जो है वो शुक्र के चेला हैं। शुक्र जो है वो राक्षस गुरु हैं। तो इस राशि के लोगों के लिए राहु अगर 11वें भाव में है तो थोड़ी से अच्छे चीज़ों के कारक माने जाते हैं। तो
तो इस साल जो है, इस वर्ष में आपकी इनकम निश्चित रूप से बढ़ने की पूरी संभावना है, लेकिन आपको सेल्फ एफर्ट्स और पार्टनरशिप पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। इसको पार्टनरशिप को आप छोड़ भी दें, निश्चित रूप से जब आप बढ़ेंगे तो कस्टमर्स के साथ में, अपने ग्राहकों के साथ में, अपने जो डीलर्स हैं या आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपने ऑफिस में पार्टनरशिप होती ही है, तभी आप ग्रोथ करते हैं। ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके इसी एकादश भाव में आते हैं फ्रेंड्स, यानी कि आप मित्रों से भी सहायता लेने के लिए उत्सुक हैं कि हमारे मित्र कोई हमको सलाह दे दें। हमको आप ढूंढ रहे हैं मित्रों को कि मित्र हमारे सलाह देंगे। बहुत सारे लोगों को सफलता भी मिलेगी, कुछ दोस्त आएंगे जो आपकी सहायता करने के लिए आगे आएंगे, जॉब के लिए भी रेफरेंस देंगे और बिजनेस में आपको आइडिया भी दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो कहाँ से आ रहा है? फिर बिजनेस फ्रेंड्स मतलब पार्टनरशिप। तो आपके मित्र जो है ऐसे ही सहायता नहीं देंगे, वो चाहते हैं कि भाई मेरा भी ख्याल रखो, ऐसा भी होगा सब लगने के साथ में। उसके लिए आपको ठीक क्या रखना है? थर्ड हाउस में मैंने एक चीज लिखी है, कम्युनिकेशन, संवाद, बातचीत, वो आपको ठीक रखनी पड़ेगी। अगर कम्युनिकेशन गड़बड़ाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये यहां से देखिए राहु की एनर्जीज आ रही हैं, थर्ड हाउस से कनेक्टेड हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन गड़बड़ाएगा तो आपकी जो फ्रेंड्स हैं वहां से सहायता नहीं मिल पाएगी, इनकम में भी आएगी। तो ये सारी चीजें, तीनों चीजें 3, 7, 11 काम भाव की रिलेटेड हैं आपस में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा कम्युनिकेशन ठीक रहे, हमारी क्लैरिटी ठीक रहे। पार्टनरशिप में राहु कंफ्यूजन भी देता है, ये ध्यान रखिएगा। आपके बीच में गलतफहमी भी हो सकती है और वहां पे आपको समस्या आएगी। उसके लिए ये है कि आप अगर कोई पार्टनरशिप बिल्डअप कर रहे हैं, क्योंकि यही थर्ड भाव कम्युनिकेशन का भी है और यही एक भाव और मैं लिखना भूल गया हूं, लिख देता हूं यहां पे, वो है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन यानी कि लिखा पढ़ी। तो अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन आपके एकदम क्लियर रहना चाहिए, कम्युनिकेशन ठीक रहना चाहिए, तो आपकी पार्टनरशिप भी अच्छी रहेगी, आपको इनकम भी होगी। एक और शब्द लिखा है मैंने, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। जो चीजें आपकी बहुत दिनों से इच्छाएं थी, दबी हुई थी, वो आप पूरा करने का प्रयास करेंगे, वो भी उसके लिए भी कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी पूरी होगी। लेकिन पहला आप ध्यान रखिएगा सेल्फ एफर्ट्स, दूसरा साहस, तीसरा कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज और होती है थर्ड हाउस में, पड़ोसी। तो पड़ोसियों से भी आप सहायता लेंगे या पड़ोसी आपकी सहायता लेंगे, दोनों ही चीजों में। तो ये मुख्य क्षेत्र हैं जहां से आपको स्टार्ट मिलेगा, जहां पे आपको फोकस रखना चाहिए अपने 2024 में। केतु महाराज कहां पे हैं? केतु महाराज बैठे हैं ठीक 180 डिग्री अपोजिट में और वो बैठे हैं यहाँ पे पंचम भाव में। पंचम भाव में देखिए राहु अगर आपको सपोर्ट कर रहा है तो केतु विपरीत चलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। केतु जो है, जो राहु को बढ़ाएंगे तो अगर राहु देगा तो केतु आपसे ले लेगा, ये ध्यान रखिएगा। यही नियति है, यही जीवन का नियम है। इस बात को आप समझ जाएंगे तो ज्योतिष आपके लिए बहुत ही सरल, सुगम और आपके लिए अच्छी एक विज्ञान हो जाएगा जीवन को बेहतर बनाने के लिए। अगर इनकम बढ़ानी है तो केतु कट क्या कर रहे हैं, केतु कहां पे कमी करेंगे? पहली चीज मैंने लिखी है हॉबीज, रुचि। जो आपकी हॉबीज थी, जहां पे आप टाइम दे रहे थे गाना सुनने में, मित्रों से मिलने में, कुछ खेलने में, कुछ करने में, उसमें कमी आएगी क्योंकि आपका फोकस चेंज हो गया है। दूसरी चीज है प्रेम। जो हमारे जवान और युवा लोग हैं, अगर उनका फोकस प्रेम में रहेगा तो वो इनकम और फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर नहीं जाएंगे। ये साल आपके लिए नहीं है। केतु जहां भी रहते हैं उस भाव के प्रभाव में कमी करते हैं, और कमी किसमें करेंगे? उनको प्रेम पसंद नहीं है, केतु सन्यासी आदमी है, प्रेम जैसी चीजें उनको पसंद नहीं है, उनको दुनियादारी की हॉबीज पसंद नहीं है, लग्जरी पसंद नहीं है, एंटरटेन पसंद नहीं है। निश्चित रूप से यहाँ पे टांग अड़ाएंगे और बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी, क्योंकि 30 अक्टूबर को ट्रांजेक्शन हुआ था तो आपका जिस चीज में मन लगता था वहां से मन उचटना चालू भी हो गया है। इसके अलावा केतु की दृष्टि कहाँ रहेगी? केतु की जो 5th दृष्टि है वो रहेगी आपके मन पे, मानसिकता पे। तो यहाँ पे थोड़ी सी बेचैनी होगी क्योंकि इनकम के लिए आप बढ़ाने के लिए परेशान हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए परेशान हैं, तो मन व्याकुल है, ये आपको अधीर करेगा। बस यहीं पे गेम है, यहीं सावधानी है और यही उपाय है। उपाय क्या है? आपको धैर्य नहीं खोना है, अपने एफर्ट्स को रखना है, केतु से हारना नहीं है। आप अपने को एकदम जो है फोकस के साथ में काम करते रहिए, बेचैन मत होइएगा। बेचैनी नहीं आएगी तो आपका
एक ये साल का अगर किसी का मान लीजिए कि अप्रैल तक कुछ काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि गुरु गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में, जैसे ही मई के महीने में वो यहाँ पे आएंगे तो आपने जो एफर्ट्स जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में किए होंगे राहु महाराज खट्ट से आपको उसके रिजल्ट देने लगेंगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मन को एकाग्र रखने की जरूरत है। केतु की ही जो 9th एस्पेक्ट है वो आ रहा है। पहली चीज यहाँ पे क्या है, भाग्य। तो भाग्य पे डिपेंड मत रहिए। देखिए भाग्य यहाँ पे है, सेल्फ एफर्ट्स यहाँ पे हैं, प्रयास करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। अगर भाग्य के सहारे रहेंगे तो आपको समस्या आएगी, क्योंकि केतु का एस्पेक्ट भाग्य पे आ रहा है। केतु आपको सपोर्ट किस चीज में करेंगे, केतु धर्म के कारक हैं, केतु का एस्पेक्ट जा रहा है धर्म पे। तो यदि आप कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल रेमेडीज करते हैं, आप उसमें आपको केतु महाराज सहायता करेंगे। इसी तरह से जो लोग भी संतान को लेकर के केतु आपकी चिंता पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ये 5वां संतान का भाव है, यहाँ पे आपको समस्या हो सकती है। समस्या क्या, एक चिंता रहेगी। और अगर लोग कंसीव कर रहे हैं, गर्भधारण लोगों ने इस साल करने का अगर प्लान कर रहे हैं तो उनको थोड़ी सी समस्या आ सकती है अप्रैल मई तक। समस्या क्या है कि कुछ लोगों का जिनका केतु नेगेटिव होगा वहाँ पे मिसकैरेज की संभावनाएं हो सकती हैं। और यदि आप केतु महाराज को साधने में सफल रहेंगे तो ये हो सकता है कि बच्चा सिजेरियन हो, लेकिन हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ये चीज़ बहुत कुछ डिपेंड करती है दशा भुक्ति अंतर पे। केतु के रहने से यहाँ पे सिर्फ इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि बच्चा नॉर्मल हो करके सिजेरियन रहेगा। दूसरा, आपको चिंता रहेगी। किसी भी अगर बच्चे हैं भी तो उनको लेकर के, उनकी पढ़ाई को लेकर के आपको चिंता हो सकती है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे केतु का 5th एस्पेक्ट आ रहा है आपके ब्रेन पे और आपके मुख पे। यहाँ से आपके खाने पीने की भी आदतें पहले और दूसरे भाव से तो पहले भाव में भी देखी जाती हैं। यहाँ मामला गड़बड़ाएगा, क्योंकि जो लोग नशा वगैरह करते हैं, तंबाकू वगैरह खाते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, क्योंकि एंग्जाइटी केतु दे रहा है तो उनकी डोज बढ़ जाएगी। ऐसा करने से इफेक्ट कहाँ आएगा, ये मैंने क्या लिखा है देखिए, डाइजेशन, पेट आपका खराब होने की संभावना है। तो ऐसा मत करिए, मेडिटेशन करिए। और केतु आपको सहायता करेगा धार्मिक कार्यों में। तो यदि आप कुछ समय जो है आप डेली प्रतिदिन जो भी आपके इष्ट हैं उनकी यदि आप आराधना करते हैं तो केतु आपको परेशान नहीं करेगा। ये आपका उपाय भी है, ये आपकी रेमेडी भी रहेगी वृषभ लग्न वालों की, कि इन द मॉर्निंग ऑन द इवनिंग गिव 30 मिनट्स 45 मिनट्स टाइम टू योर ईस्ट डूइंग सम मंत्र जाप, है ना। अब वो मंत्र जाप इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होगा। किसी को अगर व्यक्तिगत रूप से मिलना है तो हमारे नंबर्स पे अपॉइंटमेंट करके वैदिक ऊर्जा संपर्क कर सकते हैं कि किस देवी देवता का आप जाप करें। इन जनरल आपको केतु क्योंकि कन्या लग्न में है तो आपको उपाय क्या है, दुर्गा जी की साधना या दुर्गा जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। आपको लाभ होगा मन को एकाग्र करने में। कुल मिलाकर के यदि आप अपने एफर्ट्स को ठीक रखते हैं, कम्युनिकेशन को ठीक रखते हैं, तो राहु इस साल आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। और ये साल आपके लिए कुल मिलाकर के अच्छा रहने वाला है। आप सबका जीवन शुभ हो। आपकी राशि क्या है कमेंट में लिखना ना भूलें। बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन लाइक भी नहीं करते हैं, तो आपसे निवेदन है कि लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आपकी राशि क्या है हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। आप सबका जीवन शुभ हो।